तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो ठीक है, ये वीडियो जो है ना क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए। किसके? क्लास 11 आईएससी और आईकॉम दोनों बच्चों के लिए। मतलब ये सब्जेक्ट जो है हम लोग का कंप्यूटर साइंस है, जो दोनों बच्चे रखते हैं। आईएससी के बच्चे भी रखते हैं इसको, और आईकॉम मतलब कॉमर्स के भी बच्चे भी कंप्यूटर साइंस रखते हैं। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइंस और कॉमर्स, ये दोनों के बच्चे रखते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल आप लोग का जो है वो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 घंटे का समय मिलता है एमसीक्यू टाइप में। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। पेपर 3 देखिए, ये आप लोग देखिए किस तरीक़ा से क्वेश्चन आएगा, पैटर्न, ये सब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये हम लोग लिए हैं पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में और 2022 में, उसी से क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि ALU, तो ये पहला का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परफॉर्मेंस अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशंस, ये हो जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया है। आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, हम इंग्लिश में करवा रहे हैं तो आप लोग देखते जाइए। तो दूसरा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड खाली स्थान फॉर इंटरनल ऑपरेटर, तो ये इसका जो हो जाएगा दूसरा का आंसर जो है इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है जॉयस्टिक इज एन, तो ये जॉयस्टिक क्या है? तो ये हम लोग का जो तीसरा का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए नीबल इज ए ग्रुप ऑफ खाली स्थान बीट्स, के चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 बीट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए पाँचवा देखते हैं। तो ये पाँचवा हम लोग देखेंगे। तो पाँचवा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि खाली स्थान है, उसके बाद लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये हम लोग का जो पाँचवा का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाई लेवल। क्या हो जाएगा? हाई लेवल। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है पैरम एंड अनुराग आर, तो पैरम एंड अनुराग आर, जो ये छठा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर्स। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर्स। चलिए छठा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 80 इज डेसिमल इज खाली स्थान इन ऑक्टल, तो ये ऑक्टल है, तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 120, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वन कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ -13, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। अगर आप लोग को इसमें निकालने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका एक डिटेल वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जल्दी में कर रहे हैं। तो 9वां जो हम लोग का आंसर है बोल रहा है कि 92 इन हेक्साडेसिमल इज खाली स्थान इन डेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलना, ये बहुत ही ईजी है। आप लोग को इसके लिए एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 9वां का जो आंसर है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 146। क्या हो जाएगा? 146। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये जो 10वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, MS वर्ड। क्या हो जाएगा? MS वर्ड। चलिए अब देखते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां। तो यहाँ देखिए खाली स्थान है, बोल रहा है इन ए वायरस प्रोग्राम रिटन टू मॉनिटर एक्शंस ऑन ए कंप्यूटर, तो 11वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वार्म। क्या हो जाएगा? वार्म। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो बोल रहा है क्लास रिप्रेजेंट्स, तो ये जो 12वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्या है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। आप लोग हिंदी में भी अगर पढ़ते हैं तो हिंदी में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में करवा रहे हैं। 13वां का जो देखिए बोल रहा है OOP सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो है 13वां का जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब ये जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों इसका सही है, ऑप्शन 1, 2, 3, मतलब ऑल ऑफ दिस। चलिए अगला है हम लोग का चौथा 14 नंबर, मतलब 14वां,
ये है C++ वाज डेवलप्ड बाय, मतलब C++ जो है वो डेवलप किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बेनारनी, ये देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बाजारने स्टॉप, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बोल रहा है मैन इज ए, तो मैन इज ए क्या है मैन, तो वो जो हम लोग का 15 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग ए कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्ट्रक्ट। चलिए अगला है क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर। तो बोल रहा है ए इज, तो ए हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 17 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये कैरेक्टर लिटरेचर है। क्या है, कैरेक्टर। चलिए अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ए सेट ऑफ रिलेशन ऑपरेटर इज, तो इसमें से कौन सा सेट है रिलेशनल ऑपरेटर का, तो जो 18वां का आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ए खाली स्थान फंक्शन, तो ये जो 19वां का आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैन। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां। तो क्वेश्चन नंबर 20वां बोल रहा है इवोल्यूशन ऑफ, ये समीकरण दिया हुआ इज, तो ये इसका जो इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 20वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 55, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए हम लोग 20वां क्वेश्चन तक कर लिए थे, ये हम लोग का है 21वां क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एरे स्ट्रक्चर क्लास आर, तो ये जो हम लोग का है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एरिव्ड डाटा टाइप्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 22वां तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22वां है, बोल रहा है साइज ऑफ इंट डाटा टाइप इज, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 22वां का आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 बाइट्स। क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स, ठीक है, ये आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है ए पॉइंटर, तो ए पॉइंटर जो इसका जो आंसर हो जाएगा 23वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हॉल्ट्स मेमोरी एड्रेस, ठीक है, हॉल्ट्स मेमोरी एड्रेस, तो ये हम लोग का हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 24 नंबर बोल रहा है कि एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ फिनिट नंबर्स ऑफ, तो ये हम लोग का 24वां का जो आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमिलर डाटा एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा, सिमिलर डाटा एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखेंगे। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे, तो ये हम लोग का 25वां का जो आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर एक ही होगा। क्या होगा, इन ए 110, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल, तो इसका जो 26वां का आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। क्या होगा, चेंज देन यूज, ठीक है, चेंज देन यूज, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एग्जाम 2023 TH साइज, तो ये हम लोग का 27वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो बोल रहा है कि द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप इज चेक ऑन, तो ये 28वां का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बॉटम। क्या हो जाएगा, बॉटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो बोल रहा है कि जंप स्टेटमेंट आर, तो जंप स्टेटमेंट या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ब्रेक, गो टू और कंटिन्यू, मतलब तीनों इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। बोल रहा है कि इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, तो ये 30वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या होगा, सेमी कॉलम, ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31वां, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट, तो ये कोड जो है फ्रेगमेंट का देखिए 4 i बराबर 2 सेमीकोलन आई, इसी तरीका से है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 31वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि वेयर डज द एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, तो इसका जो 32वां का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेन। क्या हो जाएगा, मेन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। तो बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर, तो 33वां का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कॉनकैटेनिंग टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो बोल रहा है कि विच हीडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टो लोअर, ठीक है, तो ये 34वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा हम लोग का, ठीक है, C टाइप H, ठीक है, C टाइप H। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड, तो ये 35वां का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फंक्शन प्रोटोटाइप, क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। तो बोल रहा है इन ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू देन इट रिटर्न टाइप इज, तो ये हम लोग का जो 36वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वॉइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि करेक्टराइज्ड ऑफ ए गुड प्रोग्राम इज, तो ये हम लोग का 37वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 है खाली स्थान इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्राम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 38वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लो चार्ट, क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि कंपाइल टाइम एरर आर, तो ये हम लोग का जो 39वां का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, क्या है? सीमेंटिक एरर, क्या होगा? सीमेंटिक एरर। 39वां का 1 है, क्या है? सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर 1 सिंटैक्स एरर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं गलत लगे आप लोग को तो फट से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है और ये लास्ट है। तो बोल रहा है कि इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, तो 40वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोसेसिंग, क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो